हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद द शौक बकारिया के चैनल पे एक बार फिर से आपका वेलकम है। बच्चों, आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए फिजिक्स का लेके हैं 12th क्लास का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन थोड़ी सी जो भी हमने प्रीवियस टर्म्स पढ़ रखी है उसको हल्का सा रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको मैंने आपको बताया था कि हम उसको यू भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्क डन भी कह सकते हैं। ठीक है, और ई भी कह सकते हैं। क्लियर? वैसे ई तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उसमें आ जाता है, तो ई को आप स्किप करके ये दो चीजें रख सकते हो। क्लियर? अगर जिसको पता है कि ये भी है तो वो तो बच्चा रख सकता है। तो आपने क्या याद रखना है कि यू एंड डब्ल्यू आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर? एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स की वर्क इज इक्वल टू किसके बराबर होता था कि फोर्स इनटू आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है इन द चार्जेस के अंदर या इन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका फोर्स है उसके अंदर, तो उसी हिसाब से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, दूसरी टर्म आती थी यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आती थी। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता था, जिसको हम V से डिनोट करते थे कैपिटल लेटर से। इसका यूनिट हम वोल्ट लिखते थे, ये भी याद होगा आपको। एंड V इज इक्वल टू यहाँ पे आता था कि टोटल वर्क डन कितना होगा ओवर टेस्ट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। जो भी प्रीवियस सेशन लिए थे उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि व्हाट इज द सोर्स चार्ज एंड व्हाट इज द टेस्ट चार्ज। क्लियर? अच्छा, तो ये चीजें हम जो थे इसमें पढ़ चुके थे। ठीक है, बाकी हमने ये देखा था कि आपका यूनिफॉर्म के अंदर कैसे इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला जाता है, आपका दो चार्जेस में कैसा निकाला जाता है। ये सारी जो चीजें थी वो हम पिछले सेशन में देख चुके थे। आज हम इसी को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे कि एक कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दी जाए तो वो कैसे काम करता है, क्या उसका नेचर रहता है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम पहले कंडक्टर को याद कर लेते कि कंडक्टर क्या होता था। देखिए बच्चों, हमारे पास में इन सॉलिड के अंदर सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों के अंदर हम उसको पार्ट्स में तोड़ देते थे। ठीक है, क्लासिफाई करते थे कि कौन सा मटेरियल अच्छा है फॉर कंडक्टिंग के लिए, कौन सा मटेरियल है फॉर जिसकी कंडक्टिंग अच्छी नहीं है, तो उसको हमने अलग अलग बांट दिया था। मतलब कि कंडक्टर वो होता है जिसकी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की पावर अच्छी होती है, मतलब वो इजिली हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। ठीक है, उसी तरीके से एक आपका इंसुलेटर रहता है। इंसुलेटर में क्या रहता है कि करंट फ्लो नहीं करता, बैड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? उसके बाद आता था आपका सेमीकंडक्टर क्या रहता था, जो 50-50 काम करता, थोड़ा सा इंसुलेटर की तरह काम करता था एंड थोड़ा सा कंडक्टर की तरह काम करता था। ये डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे। ठीक है, अभी इसका कोई काम नहीं, उसको हम अच्छे से इतना नहीं बताएंगे, जब इसका चैप्टर आएगा तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इसकी नेचर है कि कंडक्टर अच्छा है कि मतलब कि अच्छा कंडक्ट कर सकता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अच्छी चलती है उसमें। इंसुलेटर में बिल्कुल नहीं चलती है। सेमीकंडक्टर थोड़ा सा म्यूचुअल काम करता है, थोड़ा कंडक्टर की तरह थोड़ा इंसुलेटर की तरह। क्लियर? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक ही पॉइंट याद रख लीजिएगा कि जो अर्थ होती है वो नेचुरली क्या है, एक कंडक्टर की तरह काम करती है। क्लियर? अच्छा, ये भी बात हो गई। अब हम चलते हैं आपकी थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं कि कैसे वो कंडक्टर को इन्फ्लुएंस में लाके क्या उसके अंदर के उसके साथ भी करती है। देखिए, कंडक्टर के अंदर बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये मैंने कंडक्टर ले लिया तो इसके अंदर बहुत से क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं, ये फ्रीली मूव करते हैं। क्लियर? जब ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं तो इनके बीच के जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जब ये थोड़े से एफर्ट से मीन्स की थोड़ी सी भी हल्की सी फोर्स मिली, जब ये बाहर आ जाते हैं तो इन बाहर को या बाहर नहीं जाएंगे या फिर ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से कहीं पे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफर हो जाएंगे तब हम इनको कहते हैं मोबाइल चार्ज क्या होते हैं, जो आपके कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जब हम उनको थोड़ा सा भी फोर्स देते हैं या एफर्ट डालते हैं तो वो अपनी जगह को चेंज कर लेता है, उनको हम क्या कहते हैं, मोबाइल चार्जेस। क्लियर? ये भी बात हुई खत्म। आज हम जो पढ़ेंगे हम ये पता करेंगे कि किसी भी एक फील्ड मिलने से कंडक्टर के ऊपर क्या क्या फर्क
पड़ता है। तो पहला फर्क ये पड़ता है कि इन द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर, इन द कंडक्टर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, माने क्या, ई, ये रहती है 0। क्या होती है ये? 0 होती है। कि हमारे पास में जो हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है इन द कंडक्टर के अंदर, वो कितनी आती है? 0 आती है। कब आती है? जब हम किसी भी कंडक्टर को फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये 4-5 पॉइंट आपको बच्चों समझ में आ गए तो आपको आने वाले जो भी टॉपिक रहेंगे बहुत ही इजी लगेंगे और टिप्स पे रहेंगे। यहाँ पे हम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहती है? इंटेंसिटी हमारे पास में 0 रहती है। इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। सिंपल वे में अगर मैं बोलूं तो इनसाइड द कंडक्टर। अब हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। पहले तो ये लाइन को याद रख लीजिए कि ये चीज होती है कंडक्टर के अंदर। ये चीज होती है कि जहां पे आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टर के अंदर क्या बन जाती है? 0 बन जाती है। अब चलते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। समझ गए हम 0 होती है, पर ऐसा क्यों होता है भाई? 0 क्यों आती है? देखिए, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं। अभी हमने कहा कि कंडक्टर के अंदर फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, हर तरह के होंगे। ठीक है, तो एक साइड पे इसके हम प्लस ले लेते हैं, ऐसे करके प्लस लेके ए, और एक साइड पे हम नेगेटिव ले लेते हैं। ये अभी तक कंडक्टर का हाल है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको फील्ड हमने दी नहीं है। ठीक है, फील्ड हमने इसको दी नहीं है। ठीक है, जब हम इसको फील्ड दे देंगे ऐसे करके, ये आई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ऐसे करके। क्लियर? ऐसे करके आई फील्ड। अब कंडक्टर के ऊपर से फील्ड थोड़ी ना जाएगी, ऐसे ही जाएगी। ठीक है, ऐसे करके फील्ड मिल गई। फील्ड मिलने के बाद क्या होगा, आप बताती हूँ मैं क्यों ऐसा चल रहा है। ये फील्ड मिलने के बाद में, फील्ड है तो मतलब फील्ड ऐसे तो बनेगी नहीं, जब चार्जेस होंगे तभी फील्ड बनेगी। नेगेटिव चार्जेस होंगे, यहाँ पे कुछ प्लस चार्जेस होंगे। क्लियर? ऐसे करके चलेगा, ये ऐसे करके चलेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो हमारे पास में 0 क्यों बना? देखिए, 0 बनने का सिंपल सा कारण है, जब हम कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रखते हैं और जैसे ही हम उसको फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं तो होता क्या है, जो पॉजिटिव आपका चार्ज होता है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, वो आपके नेगेटिव चार्ज की तरफ चलता है। ठीक है, कैसे चलता है? नेगेटिव चार्ज की तरफ चलता है। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपका नेगेटिव चार्ज की तरफ चलेगा, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो आपके पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलता है। क्लियर? अगर हम इससे न समझ सके तो हम ये समझ सकते हैं कि अभी मैंने ट्रांसफर की बात करी थी। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ पे जो B है वो सारे के सारे प्लस के जो चार्ज है वो A में ट्रांसफर कर देगा, और A जो है सारे के सारे नेगेटिव चार्ज B में ट्रांसफर कर देगा। ये भी एक कारण रहता है, लेकिन आपने सिर्फ ये वाली बात याद रखनी है कि होता क्या है कि ये जो अपोजिट चार्जेस होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। क्या होता है कि फील्ड मिलने के बाद, जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है, तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आप एक चीज को एग्जांपल लेके समझिए कि आप चुपचाप से बैठे हुए हो। ठीक है, जैसे आप बैठे हो, आपको पीछे से किसी ने जोर से धक्का मार दिया तो आपको हल्का सा एक ऐसे करके झटका लगे, आप पीछे जाओगे। तो यही आपके साथ में इलेक्ट्रॉन्स के, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है कि जैसे ही उसको फील्ड मिली, इन इलेक्ट्रॉन ने क्या करी, फोर्स एक्सपीरियंस करी। इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करी, फोर्स एक्सपीरियंस की। फोर्स एक्सपीरियंस मीन्स कि उनको थोड़ी सी फोर्स जैसी महसूस हुई। फोर्स एक्सपीरियंस मिलने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है,
कहाँ पे चलते हैं, आप सिंपल सिंपल सा याद रखिए कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन द कंडक्टर, तब क्या रहता है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एंड ये जब चलेंगे तो ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका चार्जेस आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं और हमारे पास में जो नेट इलेक्ट्रिक बन के आती है फील्ड इंटेंसिटी वो आती है 0। तो मेन कारण आप क्या लिखोगे कि इनसाइड द कंडक्टर हमारे जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस करने के बाद वो फील्ड, अगर फील्ड आगे की तरफ जा रही है, आपके इलेक्ट्रॉन्स पीछे की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका प्लस का चार्ज होगा तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, अपोजिट चलेगा, अपोजिट चलेगा, और जो नेगेटिव होगा वो प्लस वाला इस तरफ चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, जिससे कि हमारी चार्जेस क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे और फील्ड आपस में क्या बन जाएगी, फील्ड क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। क्लियर। तो आपने सिंपल सी चीज याद रखनी है कि इन द कंडक्टर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम 0 बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड जो करवाई जाती है और वो जो इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कट के आता है आंसर बिकम 0। क्लियर। इतनी सी बात समझ में आ गई हमारे पास में, ठीक। अभी इसमें और भी बहुत है जैसे बताने के लिए कि आप इसमें क्या क्या, पर खैर वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ इतनी सी याद रखनी है कि वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि हमारे पास में ओके जो आपने ये ले लिया है कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कह रहा है कि चार्जेस बिकम 0, चार्जेस 0 है। ऐसा क्यों भाई, क्या कह रहा है कि इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर टोटल चार्ज है इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है, नंबर 2 पे उसने ये बात हमें बोली, ऐसा क्यों होता है। अभी हमने क्या एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, 0 रहती है। तो आपको पता होगा कि E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 5। रिलेशन याद होगा तो यही है, बट 5 का तो चलो कोई काम नहीं है, इसी का काम है। तो जब इंटेंसिटी ही 0 होगी तो चार्ज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। चार्ज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस रिलेशन की वजह से ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है कि इनसाइड द कंडक्टर चार्ज इज इक्वल टू 0 होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या रहती है, 0 रहती है। ठीक है। अब थर्ड में आता है हमारे पास में कि पोटेंशियल जो होता है हमारे पास में, पोटेंशियल जो रहेगा माने V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है सारी जगह पे, सारी जगह पे एक जैसा रहता है। ऐसा क्यों होता है, याद करिए रिलेशन क्या था, रिलेशन हमारे पास में वो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला क्या था, DE इज इक्वल टू माइनस DV ओवर DR। ठीक है, यही रिलेशन था जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी, ये पोटेंशियल और ये डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस जो भी हमारा आता था। तो ये क्या था कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहता, तो कैसे रहेगा, वही वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इज इक्वल टू माइनस DV आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास में V इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। क्लियर। जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, देखिए जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम पावर को रिड्यूस करते हैं और एक x कम हो जाता है, लेकिन जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी चीज को तो एक वेरिएबल उस पर ऐड हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आपने सिंपल सी चीज याद रखनी है कि इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल क्या रहता है आपका, 0 कांस्टेंट रहता है। क्लियर, कांस्टेंट रहता है। इस केस में कांस्टेंट एक और भी तरीका बनाने का कि जैसे कि मैंने कंडक्टर बना लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि चार्जेस 0, तो सारे के सारे चार्जेस यहाँ पे होंगे, साइड पे होंगे, जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं हमारे पास में इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम, फोर्थ पॉइंट क्या है कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन, जो सरफेस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कैसी होगी, सेम होगी कि डिफरेंट होगी, वो क्या होगी, मे बी डिफरेंट होगी, क्या होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी। क्यों, अब तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, जिसका जितना सरफेस होगा उतना ही रहेगा, ठीक है। हर एक में भी डिफरेंट रहेगी इन डिफरेंट पॉइंट्स में, इन डिफरेंट पॉइंट्स में, पॉइंट्स में कि आपकी जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हम सीख रहे थे, आपको पता है कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहती है। जैसे कि मैं ये बात करूं, ये मैंने ले लिया कंडक्टर, ऐसे करके आड़ा टेढ़ा तिरछा ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट पे पता नहीं कितने ज्यादा आपके चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इस पॉइंट पे मे भी कम हो, यहाँ पे कम हो, मतलब डिपेंड करता है कि शेप कैसी है, शेप कैसी। अगर एक आप बिल्कुल प्रॉपर सर्कल लोगे तो इसके अंदर क्या रहेगा कि सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर चलेगी, ऐसे करके। मेरा मतलब आप समझ रहे हो, पॉइंट का क्या मीनिंग है कि मे बी यहाँ पे 4 आए, यहाँ पे 3 आए, ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ पे 6 आ जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट कहाँ पे और कहाँ से हम उसको देख रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि जो भी चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारी डिफरेंट होती है, डिफरेंट पॉइंट्स में। तो अब आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का याद होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखते थे हम, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, ये याद रखना है आपने, ठीक है। ए इज द एरिया, जो भी मटेरियल लिया है, क्यू इज द टोटल चार्ज एंड सिग्मा इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। ये आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज ही आपने याद रखनी है कि अगर ई क्या रहेगा, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर कि जैसे मतलब कंडक्टर के क्या है, आउटसाइड पे है, ठीक है। पहले हमने क्या लिया था कि कंडक्टर के बिल्कुल यूनिफॉर्म डायरेक्शन में लिया था। अब जैसे यहाँ पे कंडक्टर लिया है तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने क्या ले लिया है, फील्ड ले लिया, ऐसे करके फील्ड ले लिया, ठीक है। फील्ड लेने के बाद में क्या होगा कि इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सरफेस ऑफ द कंडक्टर। देखिए की पॉइंट्स है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। ये एक नंबर का आपके पेपर में पूछा भी जा सकता है और बड़े आसानी से आप ले सकते हो। अगर आपको सिंपल सी चीज याद है कि आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द कंडक्टर ली है, तब हमारे पास में वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। बस ये क्लियर, ठीक है। तो अब देखते हैं हमने इसके अंदर कंक्लूड क्या क्या किया है। देखिए सबसे पहले हमने ये सीखा है कि इनसाइड द कंडक्टर के अंदर, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो थी, मीन्स की चार्ज भी आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। आपका वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट था। ये सब 2-4 चीजें थी वो हमने डिस्कस की थी। फिर हमने ये देखा था कि डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, मीन्स की क्यू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। तो ये जो सारी चीजें थी वो हमने इसके अंदर क्या करी है, कंक्लूड करी है, ठीक है। अब देखिए एक चीज, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। शील्डिंग से ही आपको पता चल गया होगा कि क्या फर्क है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या मीनिंग है। देखिए ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कंडक्टर को पूरा कवर करके रखते हैं कि बाहर की जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका कोई भी फर्क आपके कंडक्टर के ऊपर ना पड़े, ठीक है। जैसा का जैसा है वैसा का वैसा ही रहे। उस चीज को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, शील्डिंग कहते हैं। कि ये एक तरह का क्या रहता है कि मेथड होता है कि आपने अपने कंडक्टर को बचाना है बाहर की चीजों से, तो वो आप बिल्कुल यहाँ पे जाके एक और मतलब शील्ड कर दोगे, एक और बाउंड्री सेट कर दोगे, उसके बाद जाके आप उस पे फील्ड लगाओगे तो फील्ड का कोई भी फर्क आपके कंडक्टर के ऊपर नहीं पड़ेगा। मीनिंग क्या, कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, आपका चार्ज जीरो रहेगा, कोई भी फर्क आपके उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैंने आपको बतानी थी, मैं भूल गई। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनसाइड द कंडक्टर आपके पास में वो चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जीरो बनता है। देखिए उसके अंदर एक और चीज भी बन के आती है। जैसे मैंने आपको बताया था
कि आपने एक कंडक्टर ले लिया और ये फील्ड ले ली, चलिए मान लीजिए ऐसे ली। मैंने कहा था कि फील्ड लेने के बाद क्या होता था कि जो चार्जेस थे वो फोर्स एक्सपीरियंस करते थे, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस करते थे, नेगेटिव प्लस के पास जाएगा, प्लस नेगेटिव के पास जाएगा, तो होगा क्या कि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, चार्जेस खत्म हो गए। जब आपके पास में मान लीजिए कंडक्टर का चार्ज ये प्लस था और ये फील्ड के नेगेटिव के साथ में जाके कट हो गया, तो आपकी फील्ड भी क्या हो गई, जीरो हो गई, फील्ड भी क्या जीरो होगी, फील्ड भी जीरो हो गई। तो दूसरा कारण ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी जीरो क्यों होती है, क्योंकि फील्ड जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि फील्ड जीरो हो गई है। तो आप क्या लिखोगे, एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कारण है जिसकी वजह से इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर बिकम जीरो, ठीक है, ये भी एक कारण है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आपके पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इनका आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने बात करी थी आपके कंडक्टर की, इंसुलेटर की, सेमीकंडक्टर की। तो इसी कैटेगरी में एक और मटेरियल भी आ जाता है नंबर 4 पे, जिसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। देखिए बच्चों, ये भी क्या करता है, एक इंसुलेटर की तरह ही होता है, लेकिन इसका नेचर क्या है कि अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे, करंट दे, तो ये भी अपने आप में क्या करता है, चार्ज होके करंट की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। पहले इसके पास कुछ नहीं था, कंडक्टर में क्या, इसके डाइलेक्ट्रिक के पास कोई करंट नहीं था, पर जैसे ही हमने इसको करंट प्रोवाइड कराया या इलेक्ट्रिक फील्ड दी, तो ये नई फील्ड को इंड्यूस करेगा, जिसके बाद ये भी कंडक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि और क्या है इसके अंदर। एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पोलर सबस्टांस, पोलर सबस्टांस, या फिर आप पोलर मॉलिक्यूल्स भी अब आगे आएंगे। पहले हम पोलर सबस्टांस को डिस्कस कर लेते हैं। पोलर सबस्टांस क्या रहते हैं, छोटे छोटे मीन्स की चीजें रहती हैं जिससे कि ये क्या बनाते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब आपको थोड़ा सा इनके बारे में जानना है कि ये होते क्या है। इनको नाम ऐसा दिया है, बट ये है क्या, ये हमारे पास में क्या है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। क्या है ये, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। क्या कहते हैं इनको, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स कहते हैं, या फिर इनको डाइलेक्ट्रिक भी आप कह सकते हो, क्योंकि वो भी नॉन कंडक्टिंग ही मटेरियल है। बट आपने याद रखना है कि ये क्या है, हमारे पास में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। क्लियर। अब हमने क्या पढ़ना है कि इसके अंदर जब हम इसको फील्ड देंगे तब ये कैसे होंगे, और जब हम इनको फील्ड नहीं देंगे तब ये कैसे होंगे, ठीक है। फील्ड के एब्सेंट में, फील्ड के प्रेजेंट में आपके पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो आपका मतलब मॉलिक्यूल्स का आपको पता होगा कि दो एटम को मिला के मॉलिक्यूल्स बनता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, आयंस होते हैं, आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, ये वो सारी चीजें आपको पता होंगी। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, इन द पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर द सेंटर मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों के क्या रहते हैं, ये डज नॉट कंसाइड होते हैं, या डू नॉट कंसाइड, ठीक है, कि आपस में ये टकराते नहीं है, कंसाइड नहीं होते हैं, आपस में ये कंसाइड नहीं होते हैं। और क्या करते हैं कि इट हैज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इनका क्या रहता है, एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है, डाइपोल मोमेंट रहता है। डाइपोल मोमेंट का सभी बच्चों को याद होगा कि क्या रहता था डाइपोल मोमेंट, मैंने बताया था आपको, जिसको हम P से डिनोट करते थे, और चार्ज इंटू 2L के बराबर आता था। मीन्स की दो पोल होते थे जिनके बीच के डिफरेंस को हम 2L से लेते थे, टोटल चार्जेस कितने थे तो उसको हम डाइपोल मोमेंट कहते थे। तो ये सिंपल सी चीज आपने इसके बारे में याद रखनी है कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उनका जो भी टोटल मास आता है डज नॉट कोइंसाइड करते हैं, और उसके साथ साथ ही इट हैज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इसका क्या रहता है,
परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है, ठीक है। तो इट हैज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, और ऑल्सो क्या रहता है कि डू नॉट अ सिमेट्रिकल शेप इसकी नहीं होती है। अगर हम बात करें तो इसकी सिमेट्रिकल शेप नहीं होती है। क्लियर? आपके पास में एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक ही रहता है बच्चों के पास, क्या? वाटर का, H2O। H2O इज द एग्जाम्पल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स। तो चल गया बच्चों पता क्या क्या था हमारे पास में कि पोलर जो मॉलिक्यूल्स थे उसका जो सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज डू नॉट कंसाइड, एंड इट हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहता है। इसकी ना तो कोई सिमेट्रिकल शेप होती है, और इसको हम H2 का एग्जांपल एक ले सकते हैं। देखिए आपको यही चीजें याद रखनी है। अभी पेपर का टाइम है तो इतना अच्छा हम मतलब जितना भी है आपको कंक्लूजन क्या निकलता है उसी के ऊपर बात हम करेंगे, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होगी, कब? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने क्या करना है, किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देनी है, तब क्या होगा इसके अंदर? मान लीजिए ये हमारे पास में नॉन कंडक्टिंग जो भी हो मटेरियल का नाम लेना कह रहा है। अब इसके अंदर क्या है? एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, ऐसे करके बनेंगे। एक प्लस एक माइनस ऐसे करके बनेंगे, प्लस माइनस ऐसे करके बनेंगे, प्लस एंड माइनस ऐसे करके बनेंगे, मतलब ऐसे से करके वो बनेंगे, ठीक है। अब सुनिए कहानी होता क्या है, ठीक है, कि बात क्या हम कर रहे हैं उसके बारे में अपने ध्यान से सुनना है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसको प्रोवाइड नहीं करवाई है, जब ये मतलब एब्सेंट है, तब इस केस में क्या होगा हमारे पास में कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, हमने बात करी है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या करेंगे? देखिए मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स एक सिंगल से तो बनेंगे नहीं, इसकी वजह से ये हमने इस तरीके से बनाई है कि ये ऐसे करके बनाई है, ठीक है। जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट थी तो ये फ्रीली मूव कर रहे थे, फ्रीली रैंडमली घूम रहे थे, और ये इस तरीके से घूम रहे थे कि एक ऐसे करके ओरिएंटेशन टाइप की बना रहे थे कि सर्कल टाइप का उसका बन रहा था, ठीक है। जब इस तरीके से बन रहे थे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो कैंसल आउट। तो अब हमने क्या कंक्लूड करना है? तब जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो हमारे पास में 0 आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैंसल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैंसल ईच अदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा इस केस में? 0 हो जाएगा जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि वो ऐसे करके घूमते रहेंगे, फ्रीली घूमते रहेंगे, और एक ऐसी तरीके की शेप बना लेंगे कि जब उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक डाइपोल की फॉर्म में बन जाएंगे, डाइपोल की फॉर्म में बनेंगे, जिससे कि ऐसे करके बनेंगे कि उनके प्लस और नेगेटिव चार्जेस आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। क्लियर? अब आपने समझना है कि जब हम उसको फील्ड दे रहे हैं, अब हमने क्या कर दिए? प्रेजेंट कर दिए फील्ड। पहले हमने फील्ड उससे छीन ली थी, अब हमने उसको फील्ड प्रोवाइड कर दिया। फील्ड प्रोवाइड करने से क्या होगा कि आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन जो थे, जो डाइपोल जो थे, वो फ्रीली जो घूम रहे थे वो एक लाइन में आ जाएंगे, इस तरीके से एक लाइन में आ जाएंगे। जैसे वो पहले ऐसे गोल में घूम रहे थे, जब उसका नेट हम निकाल रहे थे तो वो 0 आंसर आ रहा था, लेकिन इस केस में वो ऐसे करके जा रहे, ऐसे करके मतलब फ्रीली, मतलब एक लाइन में सेट हो गए, ऐसे लाइन में सेट हो गए, ऐसे करके। तो इस केस में क्या होगा कि क्या होगे सारे के सारे, आप क्या लिखोगे इसके अंदर आप लिखोगे क्या? पहले उसको भी सुन लीजिए कि जब आपने क्या करा, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे, तब हमारे पास में क्या रहेगा कि इसके जो भी डाइपोल होंगे, ये डाइपोल ही है ना, देखिए डाइपोल ही है, प्लस और माइनस डाइपोल ही है, तो ये एक्सपीरियंस करेंगे क्या? फोर्स को। आप बताओगे मुझे कि डाइपोल पे कौन सी फोर्स लगती थी? क्या कहते थे उसको हम? टॉर्क। क्या कहते थे? टॉर्क। तो यहाँ पे क्या आएगा कि वो एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करेंगे, जिससे कि वो उसकी डायरेक्शन में ही चलना शुरू कर देंगे, जिस तरफ आपकी फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे जिस तरफ आपकी क्या होगी? फील्ड होगी। और क्या करेंगे बाद में जाके? ये हमें फाइनाइट
डाइपोल मोमेंट देगा। क्या देगा ये हमें? फाइनाइट डाइपोल मोमेंट देगा। ठीक है, फाइनाइट देगा। जब हम इसका मतलब चेक करेंगे कि टोटल सम कितना निकलता है तो वो कुछ ना कुछ नंबर हमारे पास में आएगा। बट इन द केस ऑफ पोलर के लिए, नॉन पोलर के लिए तब हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन पोलर का यही चलेगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अगर आपको फिर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि पोलर में क्या रहता था कि पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर आपने मेन चीज याद रखनी है कि इसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, पहले से ही होता है, हमने नहीं उसको बनाया, पहले से होता है। जब डाइपोल मोमेंट होगा तो मतलब डाइपोल ही होंगे तभी बनेगा ना डाइपोल मोमेंट, ऐसे तो कभी आएगा नहीं। तो डाइपोल मोमेंट होगा मतलब एक प्लस और एक माइनस होंगे। ठीक है, ऐसे करके एक प्लस का एक माइनस का होगा। जब आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो ये जो डाइपोल है ये कहीं पे भी अपनी मर्जी से घूमते रहेंगे, कहीं इधर गए कभी इधर गए, कोई भी इनका सही से चल नहीं रहेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इनके जो प्लस और माइनस जो होंगे आपस में क्या होंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। कैंसल आउट होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास में जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट था वो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। मीन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। पी भी जीरो ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद जब हम इसको फील्ड प्रोवाइड करवा देंगे, जब हम उसको फील्ड दे देंगे तो जो यहाँ वहां रेंडमली घूम रहे थे वो एक लाइन में आ जाएंगे, ऐसे से करके चलेंगे, बिल्कुल लाइन में चलेंगे, सिस्टमैटिकली चलेंगे। आपकी फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में चलेंगे। ये भी चीज सीखने वाली है कि जिस डायरेक्शन में आपकी फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में ये चलेंगे, जिससे कि क्या आएगा? इसका फाइनाइट डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। ये फर्क है दोनों में, फाइनाइट डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके नॉन पोलर की। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि आपके N2 हो गया, क्लियर, आपका O2 हो गया, ये सारे के सारे जो है मतलब ये एग्जाम्पल है किसके? नॉन पोलर के। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका सेंटर ऑफ मास होता है किसका? पॉजिटिव चार्जेस का। ठीक है, एंड अगेन नेगेटिव चार्जेस का वो क्या करता है बच्चों? वो कोइंसाइड करता है। उसमें डू नॉट था, इसमें क्या है? कोइंसाइड करता है। क्या करता है? कोइंसाइड करता है। तो जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मूवमेंट होगा इसके अंदर क्या होगा? जीरो होगा। उसमें पहले से था, इसमें क्या है? पहले से जीरो है। ठीक है, अब क्या है? इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? जीरो है। जब अब्सेंट थी फील्ड, अभी तो हमने फील्ड उसको देनी है, तो पहले से उसका नेचर क्या है कि जीरो था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसको फील्ड प्रोवाइड कराएंगे, अब मैंने क्या करना है कि आपके नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है। क्या दे दी है? प्रेजेंट कर दिया। अब मैंने इनको मॉलिक्यूल्स को कहाँ पे रख देना बच्चों? फील्ड में रख देना। ठीक है, तो पहले तो क्या था, जब इसके पास में कुछ नहीं था तब हमारे पास में पहले से इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना था? जीरो था, क्योंकि पहले से जीरो था, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ ली कि आर कोइंसाइड। क्लियर? अब देखिए कि जब हमने इसको फील्ड दी, अब हमने इसको फील्ड दे देनी है, तब हम देखेंगे कि क्या बात होती है क्या नहीं होती है। क्लियर? क्या बात होती है क्या नहीं होती है, अब हम देखेंगे कि कैसे होगा। देखिए, जब हम उसको फील्ड प्रोवाइड करवा देते, जब हम फील्ड प्रोवाइड करवाएंगे तो वो क्या करेंगे? जो हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। कैसे? F इज इक्वल टू QE फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, एंड जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ऐसे करके। जब ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे तो क्या होगा कि एक आपका डायरेक्शन के फील्ड के साथ में चलेगा। मैंने अभी आपको कंडक्टर वाला जो था कि जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इनसाइड द कंडक्टर हमारी एक चार्ज इस तरफ जाता है, एक चार्ज इस तरफ जाता है। तो इस केस में भी वैसा ही है कि हमारे पास में जो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो इस तरफ जाएगा, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन चला जाएगा, चाहे वो नेगेटिव इस तरफ हो चाहे प्लस इस तरफ हो, कोई इतना बड़ी वो वाली बात नहीं है। पर बात ये होगी कि जो पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स करेगा, तो एक फील्ड के साथ साथ चलेगा, एक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। यदि नेगेटिव साथ साथ में चले और जो अपोजिट है वो आपका उल्टी तरफ चलना शुरू कर देगा। तो आप देखोगे कि इनके बीच में एक डिफरेंस बन गया है, तो इसको क्या कह देंगे हम? 2L है, और ये दोनों क्या है? प्लस और माइनस चार्ज है, तो
क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। बात मेरी समझ में आ रही है? मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि नॉन पोलर क्या रहता है बच्चों। नॉन पोलर का जो नेचर होता है, जैसे पोलर का नेचर था कि उसके पास पहले से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, पहले से है, लेकिन इसके पास नहीं है। इसके पास क्यों नहीं है? क्योंकि इसने बोला है कि जो सेंटर ऑफ मास हमारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं आर कॉन्साइड, वो खत्म होकर डाइपोल मोमेंट को खत्म कर देते हैं। खत्म हो गया। अब जब हमने उसको फील्ड दी, जब हमने उसको फील्ड दी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी होती है, आपको पता है, ये बनती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चलती है, ये भी आपको पता होगा। क्लियर? तो जब ये फील्ड आपने उसको दी तो क्या होगा कि दो चार्जेस थे हमारे पास में, प्लस का और माइनस का, जब हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, ये वाली फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर? ये वाली फोर्स हमारी पॉजिटिव चार्ज पे लगी। क्लियर? और ये वाली जो फोर्स होगी माइनस वाली, वो हमारी नेगेटिव चार्ज पे लगी। ठीक है, दोनों पे फोर्सेस लगी, फोर्सेस एक्सपीरियंस करी। अब फोर्स एक्सपीरियंस करी है तो ये आगे पीछे कुछ तो मूव करेगा। अगर मेरे ऊपर कोई फोर्स मतलब धक्का मारेगा मुझे तो मैं आगे जाऊंगी, अगर पीछे की तरफ खींचेगा तो मैं पीछे की तरफ जाऊंगी। तो वो हिसाब आपके चार्जेस के साथ भी है। क्लियर? जैसे ही आपको फील्ड मिलती है तो ये दो जो चार्जेस है ये फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये दोनों जो चार्जेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। एक फील्ड के साथ साथ चलता है, एक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। जैसे ही एक दूसरे के मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे तो ये एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, बीच में एक डिस्टेंस बना लेंगे कि तुम इस तरफ जाओ मैं इस तरफ जाऊंगा। तो जैसे ये डिस्टेंस बनाएंगे तो हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन के आएगा। इतनी बात समझ में आई? तो इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड। हमने ये क्या किया है, इंड्यूस्ड किया। ये पहले से था नहीं, ये हमने कैसे इंड्यूस्ड किया है, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बन गया ये, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, किसके इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। इसकी हेल्प से, इसकी एप्लीकेशन लगी है, इसके यूज से हमने वो डाइपोल मोमेंट को बनाया है। यही स्टोरी आपकी पोलर और नॉन पोलर में चलती है। तो जब हमारे पास में जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स था उसके पास में डाइपोल मोमेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने उसको फील्ड दी तो उसके पास क्या बन गया बच्चों, डाइपोल मोमेंट बन गया। अब इसके पास में डाइपोल मोमेंट बन गया है तो ये किसकी तरह बन गया, ये पोलर की तरह। किसकी तरह बन गया, ये पोलर की तरह, क्योंकि पोलर में हमको क्या बोल रखा है कि इसके पास पहले से क्या है, डाइपोल मोमेंट है। बात यहां तक समझ में आई है? आपको ये 3-4 बातें याद रखनी है तो आसानी से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में डिफरेंस पूछे जाते हैं आप डिफरेंस भी लिख सकते हो। मैं आपको डिफरेंस के थ्रू भी बताती हूँ कि कैसे कैसे चलेगा। ये देखिए, पहले हम करते हैं डिस्कस पोलर को। क्लियर? पोलर इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसमें नहीं तो केमिस्ट्री में आपके काम आने ही वाली चीज है, ये बेकार की चीज नहीं है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा दोनों क्या है बच्चों, ये क्या है दोनों, शुरू में मैंने बताया है दे आर नॉन कंडक्टिंग मटीरियल। दे आर नॉन कंडक्टिंग मटीरियल, दोनों क्या है, ये नॉन कंडक्टिंग मटीरियल है। ठीक है, अब चलिए पहले पोलर, सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज। थोड़ा शॉर्ट वे में लिख रही हूँ, समझ जाओगे आप। एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कंसाइड, डू नॉट कंसाइड। क्लियर? डू नॉट कंसाइड मीन्स कि इट हैज द permanent dipole moment। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है, when absence the electric field, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तब क्या था इसके पास में, जो नेट हमारे पास में डाइपोल मोमेंट आएगा इज जीरो। और फोर्थ में क्या था कि जब हमने उसको फील्ड दी है, जब when present the इलेक्ट्रिक फील्ड, EF से इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंशन कर रही हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी हमारे पास में,
फाइनाइट होगी। व्हेन प्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फाइनाइट। फाइनाइट क्यों होगा? क्योंकि जो आपके रैंडमली घूम रहे थे वो एक सीधी डायरेक्शन में आ गए, जिसकी वजह से वहां पे कुछ ना कुछ फाइनाइट हमको डाइपोल मोमेंट मिल ही जाएगा। जब हम उसको काउंट करेंगे, एडिशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। अब चलिए नॉन पोलर पे। नॉन पोलर पे क्या था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज का एंड नेगेटिव चार्ज क्या हो रहे थे? आर कंसाइड हो रहे थे। क्लियर? कंसाइड थे तो क्या था हमारे पास में? जीरो आपकी क्या थी? डाइपोल मूवमेंट था। इसके अंदर जीरो डाइपोल मूवमेंट था। ठीक है। जब हमने इसको फील्ड दी क्या बन गया? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, इज अप्लाइड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तब क्या हुआ? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में दिया तो क्या हुआ? तो जो हमारा नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस force is equal to minus q into E, and positive charge experience the force F is equal to plus q and E. ठीक है। and both the charges are traveling opposite in the direction. क्लियर? आप इतनी सी चीज को समझ चाहिए कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास में क्या बन के आएगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? आई थिंक ईपी से भी लिखते हैं उसको, कि जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका इंड्यूस किया। ये ईपी का क्या मीनिंग है? कि ईपी का मैंने पीछे भी लिखा था, लेकिन जैसे लिख दिया था जल्दी में, तो आपने ध्यान रखना है कि ईपी का क्या मीनिंग है? कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इन्फ्लुएंस में आके डाइपोल मोमेंट को इंड्यूस किया है। ठीक है। और जो पहले से इंड्यूस होगा, जो पहले से है, जैसे यहाँ पे परमानेंट का है, तो इसको हम सिंपल पी से ही डिनोट करते हैं, जो हमारे पास में सिंबल था। लेकिन जहां पे ईपी होगा, मीनिंग की क्या है? कि आपने इंड्यूस करके उसको बनाया फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर। जब इसके पास में फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन चुका है, तो नॉन पोलर बिहेव एज अ पोलर मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? तो ये सिंपल सी चीज थी, पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी। आई थिंक आपको समझ में अब आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास में ये काम करता है। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आएंगे हम, उसमें हम सीखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मीन्स कि अगले सेशन में हम इस आपके चैप्टर को खत्म कर देंगे। प्लीज सेशन पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है या आपके काम की लग रही है, कि हमें हेल्प मिल रही है, प्लीज उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कमेंट सेशन में हमें अच्छे अच्छे कमेंट देके बताएं भी कि कैसे आपको वीडियो समझ आ रही है या नहीं आ रही है। जो भी आपको डाउट्स हैं, कुछ भी आपको पूछना है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।